एक बहुत ही हरे भरे शांत जंगल में, जहां पेड़ों से छनकर सूरज की रोशनी आती थी और हवा मधुर संगीत सुनाती थी, हम दो साधु रहते थे। मैं, तुम्हारा दादाजी साधु, और मेरा छोटा साथी। हम दोनों की अपनी अपनी छोटी सी कुटिया थी और पास में एक छोटी जलधारा बहती थी। आवाज शांत और धीमी, जैसे कोई ध्यान में बोल रहा हो। हमारा जीवन बहुत सरल था। हम हर सुबह एक साथ बैठकर ध्यान करते थे। मगर एक दिन मेरे छोटे साधु के मन में एक नया विचार आया। सुबह का समय था, सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। उसने मेरी कुटिया को देखा और उसके मन में एक बात उठी, मेरी कुटिया इनसे बड़ी क्यों नहीं? उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी। मेरा मन शांत था, मैं उसे देखता रहा। फिर मेरे छोटे साथी ने मेहनत शुरू कर दी। उसने अपनी पुरानी कुटिया के बगल में एक नई, थोड़ी बड़ी कुटिया बनाना शुरू कर दिया। वह मिट्टी और लकड़ी के औजारों से काम करता रहा। माथे पर पसीना था, लेकिन उसके चेहरे पर बड़ा होने का हल्का सा अहंकार भी था। जब नई कुटिया बन गई, तो अब हम दोनों की कुटियाएं पास पास थीं, लेकिन अब हम दूर हो गए थे। मेरा छोटा साथी अपनी नई कुटिया में भी असंतोष महसूस करता था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। वह अब भी दूसरों से तुलना कर रहा था, क्योंकि जो सुख बाहर ढूंढा जाता है, वह कभी मिलता नहीं। फिर एक रात तेज तूफान आया। आसमान में बिजली चमकी और तेज हवाएं चलने लगी। मेरे छोटे साथी की नई बड़ी कुटिया तूफान को सहन नहीं कर पाई और टूटने लगी। वह बहुत घबरा गया, लेकिन मैं अपनी पुरानी और सरल कुटिया में एक छोटे से दीपक की रोशनी में शांत बैठा रहा। मेरी कुटिया को कुछ नहीं हुआ। जब सुबह हुई और तूफान थम गया, तो मेरे छोटे साथी ने सत्य को जाना। वह मेरे पास आया और मेरे चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में अब विनम्रता और पश्चाताप था। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। पीछे सूरज फिर से उग रहा था और जंगल फिर से शांत हो गया था। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, मेरे प्यारे बालकों, इस कहानी की सीख ये है, खुशी किसी बड़ी चीज में नहीं होती, बल्कि मन की शांति में होती है। दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। जो तुम्हारे पास है, उसी में खुश रहो, क्योंकि सादगी ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें।